हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 3C, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 to 20 हम लोग देखेंगे। 1 से 10 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको उस क्वेश्चन में से कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है x² प्लस 3√3x प्लस 6। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर, रूट वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कि ये जो एक्सरसाइज 3C है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पर बेस्ड है। तो √3 वाले में क्या प्रॉब्लम होता है, थोड़ा हम उसको समझते हैं और इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे उस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पे √3 जब भी रहे या फिर जैसे भी रूट में जो भी नंबर रहे, जैसे √6, √5, √3, तो इस टाइप के नंबर को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6x² आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म जो है वो 3√3 है। अगर इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट भी करिएगा तो √3x और √3x ये तो दोनों में रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो भी रूट में टर्म रहेगा वो तो दोनों पार्ट्स में रहेगा। दो भाग में आप डिवाइड कीजिएगा तो दोनों पार्ट में, दोनों टर्म में रूट वाला नंबर रहेगा। अब आप यहां से देख सकते हैं कि हमें लाना था मल्टीप्लाई करके 6x² और यहां से हमारा 3x² आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 3 × 2, तो यहाँ अगर 2 हमारा आ जाए तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 2 लिख दे और यहाँ 1 लिख दे, 1 हालांकि लिखते नहीं है, इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। तो 1 अगर लिखा रहे या फिर इसको ऐसे भी रहने दे तो 2√3x और √3x रहे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारा मिल जा रहा है और एडिशन करने पे 3√3x आ जा रहा है। इट मीन्स इस तरीके से हम ब्रेक करेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में जो मिडिल वाला पार्ट अगर रूट में रहे तो रूट दो पार्ट में जो आप डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में आप अलग अलग उसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों में रूट वाला टर्म रहेगा और उसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए कितना आ रहा है और कितना और हमें लाना है। बस यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप रूट वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x² प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6, ठीक है। अब यहां से आप x को अगर कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 2√3 प्लस √3 को अगर कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 2√3, ठीक है। x प्लस 2√3 इज कॉमन इन बोथ टर्म, सो वी टेक x प्लस 2√3 एज कॉमन फ्रॉम द गिवन टर्म। तो यहां से आपको x मिल जाएगा और ये हमारा √3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में दिया गया x² प्लस 6√6x प्लस 48। अच्छा, यहां पर भी वही चीज यूज करते हैं, √6x और √6x ये तो आना ही है, ठीक है। और हमारा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 48x²। तो अब अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 6x² तो आ रहा है। इट मीन्स हमें और कितना लाना है, 8 लाना है। तो अगर हम 4 और ये 2 में अगर स्प्लिट करें तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं, क्योंकि ये 4 × 2 8 और ये √6 × √6 ये 6 और x² तो हमारा वही आ जा रहा है। और इसको सम करके देखिए तो 4 + 2 6 ही आ रहा है। इट मीन्स इस तरीके से आप अगर ट्राई करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको स्प्लिट करेंगे, x² प्लस 4√6x प्लस 2√6x प्लस 48, ठीक है। अब यहाँ से x अगर कॉमन करते हैं तो x प्लस 4√6 और यहाँ पर 2√6 कॉमन करते हैं तो x प्लस 4√6। x प्लस 4√6 दोनों में कॉमन है तो उसको हम कॉमन करेंगे और हमारा बच जाएगा क्या, x प्लस 2√6, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x प्लस 13। तो अब यहाँ पे देखिए, तो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ √5x और √5x, प्लस माइनस हम बाद में ध्यान देंगे। तो ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ √5 है, इतना तो आना ही है स्प्लिट होने के बाद। अब क्या करना है, ये दोनों को आप अगर सॉल्व कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5x², और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है 30x²। तो आप यहाँ पे आपको और कितना लाना है 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए क्या कीजिएगा, और ये भी ध्यान देना है कि यहाँ 5 ही आना चाहिए। तो अगर हम 3 और ये 2 कर दें तो 3 2 जा 6, और ये दोनों को सम कीजिएगा तो 5√5x आएगा। ठीक है, तो इसी को हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। यहाँ पे x² प्लस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, और ये हमारा 30। अब यहाँ से अगर आप x कॉमन करते हैं तो x प्लस 3√5, और यहाँ पे अगर 2√5 कॉमन करते हैं तो x प्लस 3√5। ठीक है, यहाँ 5 इंटू 5 √5 इंटू √5 5, और ये 3 2 जा 6, 6 इंटू 5 30, तो ये हमारा 30 है। ठीक है, अब x प्लस 3√5 को अगर कॉमन करते हैं तो x प्लस 2√5 हमारा दूसरे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है x² माइनस 24x माइनस 180। तो जब भी आपको बड़ा नंबर मिले, जैसे यहाँ x², यहाँ 180, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 180x² आ रहा माइनस के टर्म में। तो आप क्या कर दीजिए कि जो x² का कॉफिशियंट है, इट मीन्स 180 माइनस 180 है, तो माइनस को अभी इग्नोर करके आप चलिए, और इसको क्या कर दीजिए प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। और प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा 90, फिर 2 से अगर करते हैं तो 45, फिर आप डायरेक्टली 5 से करिए 9। ठीक है, और ये 3 और ये 3, हालांकि ये 3 से हमें पहले कर लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि अब क्या करना है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, कुछ इस प्रकार से कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे -24x और मल्टीप्लाई करने पे -180x² आ जाए। ठीक है, तो ये अगर हम करते हैं 5 3 जा 15, और 15 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, और ये दोनों को अलग कर दीजिए तो 30 और 6, तो आप -30 और +6, तो ये -24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x² माइनस 30x और माइनस ये क्या हो प्लस क्या हो जाएगा 6x और माइनस 180। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा -24x आ रहा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -180x² आ रहा है। ठीक है, अब यहां से आप x को अगर कॉमन करिएगा तो x माइनस 30, और यहाँ 6 को कॉमन करिएगा तो x माइनस 30। अब x माइनस 30 तो दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा हो, और अगर आपको समझ आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर में दिया गया है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस 32x माइनस 105। अब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -105x² आएगा, तो 105 को अगर आप स्प्लिट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 और 5 35, फिर इसको अगर 5 से करते हैं तो ये 7। ठीक है, आप यहां से देख पा रहे होंगे कि अगर 35 और 3 में अगर इसको स्प्लिट करें 35 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 32, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 105। तो इसको x² माइनस 35x माइनस 3x माइनस 105, ये सॉरी प्लस में होगा। ठीक है, x अगर कॉमन करते हैं तो x माइनस 35, और यहां से +3 कॉमन करते हैं तो x माइनस 35। ठीक है, x माइनस 35 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर x² माइनस 11x माइनस 80। तो ये 11x को आप
बहुत ही इजीली आप स्प्लिट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं प्रोसेस बतलाया हूं उसी तरीके से 80 को आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो ये तो हालांकि 16x इंटू 5 अगर कर दे तो 16 5 जा 80 आता है, तो ये प्लस 5x माइनस 80, ठीक है। तो x अगर कॉमन करे तो x माइनस 16 और यहाँ प्लस कॉमन करें 5 तो x माइनस 16। अब यहाँ से x माइनस 16 इज कॉमन इन बोथ टर्म, सो वी टेक x माइनस 6 एज अ कॉमन, देन x प्लस 5 इज इट्स फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 5 हमारा आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। 17 नंबर में दिया गया 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए, फिर माइनस एक्स और फिर प्लस 6। अब इसको अगर स्प्लिट कीजिएगा तो 6 को आप अगर x, इसको अगर आपको स्प्लिट करना है तो 3x माइनस 3x प्लस 2x में स्प्लिट कर दीजिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 3x और ये प्लस 2x, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के टर्म में, क्योंकि ये दोनों अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। तो और सॉल्व करने पे माइनस एक्स ही आएगा। यहां से आप अगर माइनस एक्स को कॉमन करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा x, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ आएगा x और ये माइनस कॉमन है तो ये आ जाएगा 3। यहाँ से अगर 2 कॉमन करते हैं तो x प्लस 3 आएगा, ठीक है। अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो माइनस एक्स प्लस 2, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स। या फिर इस क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, माइनस को पहले ये तीनों में से कॉमन कर लीजिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए और फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी उसका फैक्टर आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर में दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 6। तो रूट वाले टर्म में तो आप देख ही चुके हैं कि रूट 3 तो आएगा, रूट 3x और रूट 3x तो आएगा। उसके साथ क्या आ सकता है ये, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 तो आ चुका, 3 आ चुका और यहाँ पे हमें लाना है माइनस 6x स्क्वायर। तो हम अगर इसको 2 और इसको 1 में अगर स्प्लिट करें तो कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस और ये प्लस के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 6x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आगे इसको इसी तरीके से प्रोसीड कर देते हैं। x अगर कॉमन करते हैं तो x माइनस 2 रूट 3 और यहाँ पर अगर रूट 3 हम कॉमन करते हैं तो x माइनस 2 रूट 3। x माइनस 2 रूट 3 दोनों में कॉमन है तो हमारा बच जाएगा x प्लस रूट 3। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। एटीन नंबर में दिया गया है, सॉरी 18 हो चुका, 19 नंबर हम लोग देखेंगे। 19 नंबर में दिया गया 40 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम इसको अरेंज कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40। अब 40 को हमें ब्रेक करना है तो 8 और 5 में अगर हम ब्रेक करें तो अगर हम इसको ये लिख दें प्लस 8x और ये माइनस 5x प्लस 40, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3x आ ही रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 40 माइनस 40x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस x हम कॉमन करें तो x आएगा और यहाँ पे माइनस 8 आएगा। अगर माइनस 5 कॉमन करें तो x माइनस 8, x माइनस 8 दोनों में कॉमन है तो हमारा माइनस x और ये माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 26x और ये हमारा है प्लस 133, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 133 को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 133 को आप अगर स्प्लिट करते हैं तो किस प्रकार से करिएगा, तो यहाँ पर ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से है नहीं, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 6 7 से एक बार चेक कर लेते हैं तो 7 6 और ये 7 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 1 7, ठीक है। 6 बचा, ये 63, तो 63 9 टाइम्स में
तो 19 और 7 में ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 7x प्लस 133। अब यहां से आप x कॉमन करिए तो x माइनस 19 माइनस 7 कॉमन करेंगे तो x माइनस 19, ठीक है। x माइनस 19 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 7 हमारा बच जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।